व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका 20 बाबा चैनल। आज हमारा ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपके मैक्रोज डिसाइड होनी चाहिए। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। 1 ग्राम फैट में, 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं। सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आपको अपनी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट निकालनी है डेली बेसिस की। इसके लिए आपको 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास वो 5 चीज़ें हैं तो आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उस कैलोरी के हिसाब से आपको कितने कार्ब्स लेने, कितने फ़ैट लेना है और कितना प्रोटीन लेना है डेली बेसिस पे। तो अगर आपने अभी तक वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं क्या करता हूँ, आई बटन पे मैं उसको मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट वीडियो में जाके आप देखिए। फर्स्ट से आप सेकंड वीडियो पे आएंगे और सेकंड वीडियो से आप इस थर्ड वीडियो पे आ जाएंगे। तो आप वो वीडियो देख के आइए, मैं यहीं पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वेलकम बैक। तो आई एज्यूम आपने वो दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। आइए चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले के वीडियोस में मैंने अपना जो फ्रेंड है राहुल, उसका एग्जांपल लिया था। इसमें भी अपन राहुल का ही एग्जांपल लेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसकी कैलोरी इनटेक थी, कैलोरी रिक्वायरमेंट थी अराउंड 2700। अगर स्पेसिफिक बताऊं तो 2673 उसकी स्पेसिफिक कैलोरी रिक्वायरमेंट थी। अब इसी एक नंबर, इसी कैलोरी को बेस लेके हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए और कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले प्रोटीन से अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते और आपका इतना नहीं है एक्टिविटी लेवल दिन भर का, लेकिन फिर भी आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है। ये मिथ होता है कि जो जिम जाते हैं, जो बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उन्हीं को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम से मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ। अगर जैसे आपका बॉडी वेट यहाँ पे 73.2 kg है राहुल का, तो अगर मान लो राहुल जिम नहीं जाता तो उसको मिनिमम से मिनिमम 73.2 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि प्रोटीन आपका पूरा बॉडी को काम करता है, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। चाहे वो यंग टीनेजर्स हों या बच्चे हों, सबको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ओल्ड एज में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बालों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बालों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर जो प्रोटीन से ही आगे सस्टेन करती हैं, ग्रो करती हैं। तो प्रोटीन तो आपको लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं जो जिम जाते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो आप अपनी प्रोटीन इंटेक, जैसे मैंने बताया, जितना बॉडी वेट है इंटू 1 इक्वल्स टू ग्राम, वो आपका प्रोटीन इंटेक होगा। जैसे 73.2 का राहुल है तो 73.2 ग्राम उसको प्रोटीन इंटेक चाहिए डेली बेसिस पे। अगर आप जिम जाते हैं तो इस नंबर को आप इंटू 2 कर सकते हैं, तो वो आपका आ जाएगा प्रोटीन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट वीडियो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था आपको कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल 73.2 इंटू 2 करना है, ये आपका प्रोटीन का नंबर आ जाएगा। इस नंबर को आपको 4 से इंटू करना है, ये आपकी कैलोरीज आ जाएगी। तो इतनी कैलोरीज आपको प्रोटीन से मिलने वाली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है शरीर को, उसी तरीके से फ़ैट भी बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि फ़ैट तो बहुत गलत नाम है, इसको तो सुनते ही लोगों के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़ैट की भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है शरीर में। अगर आपका फ़ैट नहीं है शरीर में तो आपका ब्रेन सेल्स हो गया, ये काम करना बंद कर जाते हैं। आपका दिमाग जो होता है वो फ़ैट से ही काम करता है। स्टोर्ड एनर्जी आपकी फ़ैट की होती है। जब भी आप फास्टिंग करते हैं तो जो स्टोर्ड एनर्जी है एज अ फ़ैट वो आपके मोबिलाइज होता है, वो आपके काम में आता है। और बहुत सारी चीज़ें में फ़ैट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन। सीधा फ़ैट कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक नंबर है 35% आपका प्रोटीन फ़ैट इंटेक होना चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी जितनी कैलोरी नंबर निकल के आया, जैसे इस केस में 2673 नंबर आया है, तो 2673 को आप 35% से इंटू कर देंगे तो आपकी टोटल कैलोरी आ जाएंगी जो आपको फ़ैट से लेनी है डेली बेसिस पे। और अगर आपको फर्स्ट वीडियो अगेन ध्यान हो तो मैंने बताया था 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। तो जो नंबर निकल के आएगा उसको डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आपका फैट इन ग्राम निकल के आ जाएगा। उतना फ़ैट आपको लेना है यहाँ पे।
तो जैसे आप देख रहे होंगे साइड बाय साइड मैं कैलकुलेशन आपको दिखाते जा रहा हूँ राहुल की, वैसे ही आप अपनी कैलकुलेशन खुद निकाल सकते हैं और अपना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स खुद आप जान सकते हैं कि मेरा ये इतना नंबर मेरे को डेली बेसिस पर लेना है। अब एंड में बचता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको सिंपल जो भी आपका नंबर था कैलोरी का 2673 जैसा राहुल का था, तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका फैट और आपका प्रोटीन के कैलोरी निकल के आई है उनको माइनस कर देना है और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका कैलोरी होगी जो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। और आपका अगेन आपका फर्स्ट वीडियो का ध्यान होगा तो 1 ग्राम कार्ब्स में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। तो जो भी रिमाइंडर नंबर निकल के आएगा उसको डिवाइडेड बाय आप 4 करेंगे तो आपका टोटल कार्ब्स निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रोटीन निकाल लिया, फैट निकाल लिया और कार्बोहाइड्रेट्स निकाल लिया जो आपको डेली बेसिस पर लेना है, जो भी आपकी कैलोरी निकल के आई थी सेकेंड वीडियो में उसके हिसाब से। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आप किसी गोल पर हो, जैसे कि आपको अगर वेट गेन करना है या फिर आपको वेट लूज़ करना है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपने ये एक बार निकाल लिया और आपकी ज़िंदगी भर ही चलता रहेगा। नहीं, होगा क्या कि जैसे अगर आप मान लीजिए वेट गेन कर रहे हैं तो आपने कुछ अपनी कैलोरी निकाल के रखी है कि मुझे इतनी कैलोरी लेनी है दिन भर में और उसके बेसिस पे मुझे इतना प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। ठीक है, 1 महीने बाद आपका जो भी मेजरमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप मान लीजिए राहुल की बात करें तो 73.2 ग्राम का बंदा है, ठीक है, अगर ये मान लो 500 कैलोरी ऐड कर ले अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट में यानी गेनिंग पे चले जाए, तो क्या होगा, इसका 1 महीने बाद जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए 73.2 से ये 74 हो गया, 75 हो गया, तो इसकी अगेन जब कैलकुलेशन वापस से होगी तो उसकी जो कैलोरी है वो और बढ़ जाएगी। कैलोरी बढ़ जाएगी तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा, इसका फैट बढ़ जाएगा, कार्ब्स बढ़ जाएगा, तो इसको फिर थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से गेनिंग होती रहेगी इसकी, क्योंकि पहले ये इतना ले रहा था, फिर इसके वेट के बाद ये इतना हो गया, फिर ये इतना हो गया, इस तरीके से ये गेनिंग इसकी होती रहेगी जब तक ये करना चाहेगा। तो सेम गोज़ विद द फैट लॉस, ये उसका उल्टा हो जाएगा कि इतनी कैलोरी उस वक्त कोई बंदा ले रहा था, उसके बाद उसके फैट लॉस होना शुरू हो गया, फिर वो इतनी कैलोरी पे आया, फिर वो इतनी कैलोरी पे आया, ऐसे वो नीचे जाते जाएगा और गेनिंग में वो ऊपर जाते जाएगा। तो आपको हर महीने जो ये आपका नंबर है ये आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि आप फोकस रहे और जो नंबर है वो एक्यूरेट रहे, वरना आप क्या होगा वापस बेस लाइन को हिट कर देंगे और ना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा, ना ही आप नीचे जाएंगे, आप वहाँ पे स्टक हो जाएंगे, प्लेटो हिट कर देंगे। तो उस केस में आपको यहाँ पे चेंज करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने जो राहुल का एग्जांपल लिया, इसमें ये ना तो गेनिंग कर रहा है, ना ये फैट लॉस कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है जो भी इसका बॉडी है उसको, और जिम जा रहा है क्योंकि इसने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है, तो ये मेंटेन कर रहा है। तो उस केस में ज़रूरी नहीं है हर महीने रिकैलकुलेट करना, पर फिर भी 3 महीने में रिकैलकुलेट करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। और अगर आप टीनेजर हैं उस केस में तो आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी ही होगा 1 महीने में, क्योंकि आपकी हाइट भी बढ़ेगी, आपका बॉडी वेट भी बढ़ेगा। तो और इसके अलावा अगर आपकी एक्टिविटी लेवल भी चेंज हो रही है, मान लीजिए पहले आप जिम नहीं जाते थे, अब आप जिम जाने लग गए हो, या फिर आप जिम जाते थे पर आपकी इंटेंसिटी इतनी नहीं थी, आप थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन अभी आप बहुत इंटेंस हो गए हो, बहुत सीरियस हो गए, तो उस केस में आपकी एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाएगी। तो इन सब सिचुएशन में जब भी आपका जो वेरिएबल फैक्टर है ना वो चेंज हो जाए तो आपको क्या करना होगा, रिकैलकुलेट करना ज़रूरी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 3 वीडियो से पता चल गया होगा कि भाई कैलोरी में क्या फ़र्क है, कार्ब्स में क्या फ़र्क है, 1 ग्राम कार्ब्स में कितना कैलोरी है, क्या 0 कैलोरी फूड कुछ होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, कैलोरी आपको कितनी लेनी है डेली बेसिस पे, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फॉर्मूला है, उसके बाद आपको कितना प्रोटीन लेना है, फ़ैट लेना है, ये सब मैंने आपको इन 3 वीडियो में बता दिया। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको ये चीज़ नहीं पता था, ये 3 वीडियो ने आपको बहुत हेल्प करी होगी। तो मैं यही बोलूँगा जाने से पहले, अगर आप नए हैं चैनल पे प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो जो वो घंटा का बटन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे मेरे सारी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे नहीं पहुंच पाएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।